तृतीय अध्याय की प्रारंभ में कर रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको भी आनंद का अनुभव हो। नारदवाच ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुखशास्त्रकथोज्वलं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थ प्रयत्नतः कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलं तदाख्यातामिह महिमा शुक्रशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारगै क्रियाद्भिः दिवसे श्राव्यां श्रीमद्भागवती कथां को विधिस्त्रस्त्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुव मामितः। कुमार उवाच रेणुनारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपेत्यु तटमानन्मनामकं नाना ऋषि गणेशजुष्टं देवसिद्धिनिवेशितं नाना तरुणताकीर्णं नवकोमलवालुकं रमय्या कान्तदेशस्य हेमपद्यसुरसैस्वरभं यत्नसमीपस्थजीवानां वैरिजेशेन स्थितं ज्ञानयज्ञस्तवस्या तत्र कर्तव्यो प्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तथा तत्र भविष्यति पुरस्य निर्मलं चैव जराजीर्णकलेवरं तदभ्यं च पुरस्कृत्य भक्तिस्त्रास गमिष्यति यत्र भागवती वार्ता तत्र भगवता प्रजयतः कथाशब्दं समाकर्ण्यं तत्कितं तरुणायते। नारद जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्नपूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, इसलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद्भागवत की कथा कितने दिनों में सुननी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। सनकादि वर्णन करते हैं कि नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं, सुनिए हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नामक एक घाट है, जहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष और लताओं के कारण यह बड़ा सघन है और वहाँ बड़ी बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। यह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि आपस में विरोध, जीवों के हृदय में भी वैर भाव नहीं निवास करता। वहाँ आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ को आरंभ करें। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपने आँखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर के वहाँ पहुँचेगी, क्योंकि जहाँ भी श्रीमद्भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति आदि अपने आप पहुँच जाते हैं। वहाँ कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों तरुण हो जाएंगे। सुतवाच एवं मुक्ता कृपा राष्ट्रे नारदेन समं सततः गंगातट समाजग्मु कथापानाय सत्वरः यदा यातस्तस्ते ते तुदा कोलाहलो अभिभूतः भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटः धावन्तो अम्यायनुः सर्वे प्रथम ये च वैष्णवः भृगुवशिष्ठ चैवन्यश्च गौतमो मेघादितीर्थे देवलो देवारताओ रामस्तथा गाधिस्तुस्तश्च साकलो मुकुंदपुत्राजी जपि पिप्लादः
योगेश्वरो व्यासपराशरौ च छाया शुक्रो जाजिल्व्याम हयो मुख्याः सर्वे अम्यपि विमुनिगणः सहस्रपुत्र शिष्या स्वस्य स्त्रीभिरायुर्यते प्रणायने युक्तः वेदान्तानि च वेदाश्च मंत्रशस्त्रा समूर्तयः 10 सप्त पुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययो गंगाद्याय सरितस्र पुष्करादि सारांसि च क्षेत्राणि च दिश सर्वा दंडकादि बलानि च नगादयो यतुर्तस्त देवगंधर्वदानवाः गुरुत्रवस्ता ज्ञाताय अन्भृगो संबोधय चार्यतः दीक्षिता नारदेनाथः दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वंदिता सर्वे निर्षेदु कृष्ण तत्पराः वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणः मुखभागीषिताश्च तद्वर्गे नारदर्शितः एक भागे ऋषिगणः स्तननेत्रः जीवकौ सह वेदोपनिषदो अन्यत्र तीर्थान्यस्यन्यतः जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च चूर्णलाजा प्रसूर्णानां निक्षेप सुमान् भूतः विमानानि समारुध्य यतोदयनायकः कल्पवृक्षप्रसूनेस्तान् सर्वाशास्त्र समाकिरन्। सूर्य वर्णन करते हैं कि इस प्रकार कह करके नारद जी के साथ सनकादि श्री भगवत कथामृत का पान करने के लिए वहाँ से तुरंत गंगा के किनारे पहुँचते हैं। किस समय वे तट पर पहुँचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद्भागवत कथामृत का रसपान करने के लिए सबसे आगे दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, मेघातीर्थ, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर व्यास और पराशर, छायासुक, जाजाली और जहयू आज सभी प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से वहाँ पहुँच रहे थे। इसके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर के वहाँ उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व, दानव आदि सभी कथा सुनने पहुँचे। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर लेकर के पहुँचते हैं। तब कथा सुनने के लिए दीक्षित होकर के श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होते हैं। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं ने वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान होते हैं। एक और ऋषिगण, एक और देवता और एक और वेद और उपनिषद तथा एक और तीर्थ बैठे तथा दूसरी ओर स्त्रियां बैठती हैं। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का ध्वनि होने लगता है। अबीर, गुलाल, खील और फूलों की खूब वर्षा होती है। कोई देर श्रेष्ठ विमानों पर चढ़ करके वहाँ बैठे और सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा होने लगती है। सुतौवाच एवं तेषु कचेतेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यं च मुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। कुमारवाच अहते वर्यन्ति स्वामी महिमा सुखशास्त्रजः यस्य सहस्रमात्रेण मुक्तिकरतले स्थितः सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चितं समाश्रयेत्। ग्रंथो 18सहस्रसो 12 स्कंधः समयतः परीक्षित च संवादः भागवतं च ततः
तावत् संसार चक्रे अस्मिन् ब्रह्मते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्म गाता नास्ति सुखशास्त्र कथा क्षणम् किं श्रुते बहुर्भिः शास्त्रे पुराणैश्च भ्रमामहै एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जितः कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तदा गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् अश्वमेघसहस्राणि वाजपेयशतानि च सुखशास्त्रकथाध्याय कलाम्नाहरति षोडशं तावत् पापानि देहश्री स्मृते वसन्ति तपोघना यावत् श्रूयते सम्यकं श्रीमद्भागवतं नरै न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकं सुखशास्त्रकैसी कथायाश्च फलेन समतां नयेतः श्लोकार्थ श्लोकपादं वाल्नित्यं भागवतोद्भवं पठस स मुखनैव रजिक्षस परागतिं वेदादि वेदमात्रा च पौरुषं सुक्तमेव च त्रयी भागवतीं चैव द्वादशक्षा एवं च द्वादशात्मा प्रयागश्च काल संवत्सरात्मकः ब्राह्मणा अग्निहोत्रं च सुरभिदासी तथा तुलसी तपसंतश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां त्वतः प्राज्ञं पृथग्भाव इष्यते यश्च भागवतं शास्त्रं बाधयेदस्तोनिशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयम्। श्लोकार्थ श्लोकपादं वा पठेद भागवतं च यः नित्यं पुण्यं वाप्नोति रासुमावस्वमेधयो उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अंतकाले तु येनैव श्रूयते सुखशास्त्रवाकः प्रीत्या तथैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति हेमसिंहे तैतैर्द्वैष्णवाय उददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं च पुण्यलाभे ध्रुवमः। सनक आदि ऋषियों ने बताया कि अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा का वर्णन करते हैं। इनको सुनने मात्र से ही मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का हर जगह सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके सुनने मात्र से ही श्री हरि हृदय में विराजते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश होता है, इस संसार में भटकता रहता है, जब तक क्षण भर के लिए भी कानों से इसे सुख शास्त्र की कथा नहीं पढ़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता जाता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप में विराजित हो जाता है और जो लोग उसमें निवास करते हैं उनके सारे पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेयी यह इस सुखशास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। तपोधनों, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके इस शरीर में पाप निवास करता है। फल की दृष्टि से इस सुखशास्त्र कथा की ममता गंगा, गया, काशी, पुष्कर तथा प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं वर्णन कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आगे आधे अथवा चौपाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ करें। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह 12 अक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी, तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः
कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ के साथ श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उनके करोड़ों जन्मों का पाप स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं माननी चाहिए। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसू और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। प्रतिदिन भागवत का पाठ करना, भागवत का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत कथा का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर के भगवान उसे वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् शीतं चिंतं विधाय सुखशास्त्र कथा न पीतः चांडालवच्च खरद्वत्तं तेन नित्यं तेज नित्यं मिथ्या स्वजन्म जन्नी दुख भाजः जीवंश वो योगिनिदित सुतु पापकर्मा येन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचितः धिक्तं नरं पशु समं भुवि भारूपः मेवं वदन्ति दिवि देवसमाज मुख्यः दुर्बलमैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव नु तु लभ्यते तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्या प्रयत्नतः दीनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मात्रमः सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणां मातमम् अशक्यनावलोक्य बोध्य विशेष शुक्राज्ञा मनोवृत्तजैवैश्च नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमशक्य वाक्प्राप्तः श्रवणं मातमं सिद्धान्तः श्रवणे नित्यं माघे तावतं यत्कल्पफलं तत्फलं सुखदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं दुर्गा पुष्टां चैवाशेषयतः कालदोषे बहुबाल्य सप्ताहश्रवणं मतम् यत्फलं नास्ति तपस्या न योगेन समाधिनाम् अनायासेन तत्सर्वं सह सप्ताहश्रवणेन लभते यजाद्वर्ते सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जन्ति प्रोक्षे स्थितां गर्जति योगादरितं सप्ताहो ध्यानानर्थे गर्जति किं बुभ्रो गर्जनं तस्य रे गर्जते शास्त्रजमित कथितं कथानकं ज्ञानानि धर्माणां विगणया स साम्प्रतं निःश्रेयसी भागवतं पुराणं जातं कुतो योगविदाश्रुतम्। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा अमृत का थोड़ा सा भी रस का स्वादन किया है, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान बेकार ही गवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही पैदा हुआ। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है, जो स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि की कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही बहुत ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी इसकी प्राप्ति हमें होती है। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योगनिधि हैं। आप प्रयत्नपूर्वक कथा सुने। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो हमेशा ही सुनना अच्छा होता है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है, किंतु कलयुग में ऐसा होना बहुत ही कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो कि विशेष विधि बताई है, वह जान लीजिए।
कलयुग में बहुत दिनों तक जिसकी वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना, किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है, इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि मानी गई है। श्रद्धापूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वही फल से सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में वर्णित किया है। मन के असंयम, रोगों की बाहुलता और आयु की अल्पता के कारण इस कलयुग में अनेक दोषों को समान भाव से ही सप्ताह श्रवण का विधान बताया जाता है। जो फल तप, योग और समाधि में प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप से सप्ताह श्रवण से ही सहज में प्राप्त होता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर, व्रत से बढ़कर है और तप से कहीं बढ़कर होता है। तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर ही है। शौनक जी कहते हैं कि सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही है। अवश्य ही इस भागवत पुराण योगवेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया है। सूर्य जी ने कहा कि शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारबिंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा, तम तुम यास्यासि गोविंदम भक्त कार्य विधाय च मंचिते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावहम आगतोऽयं कलिधौ से भविष्यन्ति पुनः खला तत्संगेन संतोपि गामिष्यन्ति कृतः यदा तदा भारवती भूमि घोररूपे कमाश्रियते अन्यो न दृश्यते त्राता त्वतः कमललोचनः अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सलं माव्रजः भक्तार्थसगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः तद्धि युक्तेन ते भक्ता कथां दृश्यान्ति भूतले निर्गणोपासेन कस्मत किंचिदाश्रम चारय इत्युद्वच श्रुत्वा प्रभाते सचिन्तन्वरे भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं भवेति च स्वकीयं यद्भवति तेजस्स भागवते प्रसादता तिरुभागप्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतारुणम् तेनैव वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवानिवस्य पाठनादि दर्शनादेना पापनाशिनी सप्ताहश्रवणेन तेन सर्वेभ्योऽत्यधिकं कृतं सघनानि तिरस्कारजाय कलो धर्मये मारितः दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्याय पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोधनार्थयो कि कलो धर्म अमिमृत अन्यथा वैष्णवी माया दैवी सुदस्सजा कथम त्याज्याय भवेतायं सप्ताहं तो प्रकीर्तितः। सूर्य जी ने शौनक से कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगते हैं, तब मुखारबिंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा कि हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को जाना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत करें। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से अनेकों सत्पुरुष भी उस प्रकृति के हो जाएंगे। तब उनके इस भार से दब करके यह गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, इसलिए भक्तवत्सल आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान आपने निराकार और
चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर ये भक्त पृथ्वी पर कैसे रहेंगे? निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार करें। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर के भगवान सोचते हैं कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्ध्यान होकर के इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसलिए भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, सुनने, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना जाता है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है और काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय दिलाया करता है। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ कैसे सकता है? अतः इसे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान बताया गया है। एवं नगा श्रवणोरूधम में प्रकाश्याम माने ऋषिभिः समायाम आश्चर्यमेकं सम्भूतदानि तथोसे सम्पूर्णं शौनकत्वं भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहस्राणां विरासितः श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नास्तीति नामानि मुहुर्वदन्ति तां चागतं भगवतार्थाभूषां सुचारु वेशां दर्शं सदस्या कथां प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामितं तर्कयन्तः ऊचु कुमारा वचनं तदानी कथार्थो निष्पातध्वनियम् एवं गिरीशा सश्रुता निशम्यं सनत कुमार निजगादं भक्तिर्वाच भवधीरदैव कृतस्मा मे पुष्टा काली प्रणष्टापि कथासारसेन कायं च तिष्ठा भुनां प्रवन्तु ब्रह्मा इदं तो गिरिमुखे च भक्तेषु गोविन्दस्वरूपकर्ते प्रेमैक कथते भव रोगहन्त्री स्वा त्वां च तिष्ठय शुद्धमश्रय मां निरन्तं वैष्णवमानसानि ततोऽपि दोषा कर्या इमे त्वां द्रष्टां न भक्ता प्रमोऽपि लोके एवं तद्ज्ञानवासलेऽपि भक्ति स्तुता निस्वनं हरिदासचिते सकल भुवन मध्ये निर्दास हत्वा नियमेति हरि ईशां श्री हरिभक्तिरेका हरिलोकं स्वरार्थार्थो विहाय प्रविष्ट हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनधः ब्रह्मोद्यमी किमथिमेकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भोविभाक्तवाधिमस्य यत्प्रंसे यत्राग्रे लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मनैर्धर्मे। सूर्य जी कहते हैं कि शौनक आदि जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का वर्णन कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य होता है। उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सुने। यहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ लिए हुए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा आदि भगवत नामों का उच्चारण करते हुए अकस्मात प्रकट हो जाती है। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहाँ पधारी हैं। मुनियों की इस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगते हैं कि वे यहाँ कैसे पहुँची, कैसे प्रविष्ट होती हैं। तब सनकादि ने कहा कि ये भक्ति देवी हैं, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति से अपने पुत्रों के साथ विनम्र होकर के सनत कुमार जी से वर्णित करती हैं। भक्ति कहती हैं, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। अपने कथामृत से सींच करके मुझे फिर पुष्ट कर दिया गया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। यह सुनकर सनकादि ने उनसे बताया कि तुम भक्तों के भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो।
अतः तुम धैर्य धारण करके प्रतिदिन नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहाँ तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकती। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा विराजती है। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अपना अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति को डोरी से बांधकर साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़ करके अपने हृदय में आकर निवास करते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। अब हम इनकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें, इसका आश्चर्य लेकर इसके सुनने से तो सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की ममता प्राप्त होती है। अतः इसे छोड़ करके अन्य धर्मों से हमें क्या प्रयोजन है। चतुर्थ अध्याय। सूत जी कहते हैं कि अथ वैष्णव चिंतेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकं निर्लोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामं पीतवासा मनोहर कांची कलापरुचिरौ लसद्मुकुटकुण्डलः श्रीमङ्गललितं शास्त्रकौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथबलीलाभ्य हरिचन्दनं चर्चितः परमानंद विमुक्तिधरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्भवादयः तत्कथा श्रवणमात्राय ते गूढ़रूपेण संस्थिता। तथा जय 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 रावो रसपुष्टिर्लौकिकौ चूर्ण प्रसन्न वृष्टिश्च मुहुः शङ्करवो विहितौ तत्समासं स्थितां च देहुरात्मा विस्मृतं दृष्ट्वा च तन्मायावस्थां नारदो वाक्यं ब्रवीतः अलौकिको कोऽयं महिमां मुनीश्वराः सप्ताहान्त किल विलोकितो मया मूष षष्ठां ते पशुपक्षिणोत्रः सर्वेऽपि निष्पापात्मा भवन्ति अतो निर्त्रिलोकेन तु नस्ति किंचितं चिन्त्यमास शोधायो कलो पवित्रमम् अथो विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चात्यं के विशोधयन्ति वेदितं मयं च सप्ताहयज्ञं कथामयेन कृपालुभेलोके हितं विचार्थाय प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्ग कुमार उन्यु ये मानव पापकृतस्त सर्वदा सदा दुराचाररस्ताभिमार्गामगः क्रोधादिप्रगृद्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञं कलौ पुरन्ति ते सत्यहीना पितृमातृ दुष्टदोषं स्दां कुलामसरं धर्मवर्जिता ते दाम्भिका मत्सरेणोमपि हिंसका सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पंचो प्रयाक्षा छद्मकारिण क्रूरा पिशाचा निर्धयश्च ये ब्रह्मस्थपुष्टः व्याभिचारं कान्ति सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहटेन ये परस्वपुष्टामृणां दुराशा सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अत्र ते कीर्तयास्यामि इतिहासं पुराणतं यश श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायन्ते प्रज्ञायते। मुनीश्वर, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्युलोक में
पाप पुण्य का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपके संसार के कल्याण पर विचार करके यह बिल्कुल निराला मार्ग ही अपनाया है। आप कृपया यह बतावें कि इस कथा रूप में सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकाद वर्णन करते हैं कि जो लोग सदा तरह तरह के पाप किए रहते हैं, निरंतर दुराचार में लीन रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काकपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र होते हैं। जो सत्य से च्युत होता, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्चर्य धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कूढ़ने वाला और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र होते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल, छद्मपरायण, क्रूर, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाला और व्याभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र होते हैं। जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही जो पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उनके सुनने ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पहले काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। यहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का व्यवहार करते हुए और सत्य और सत्कर्मों की तत्पर रक्षा करते थे। इस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रौत स्मार्त कर्म में निपुण और आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षा ग्रहण करने पर ही अपने भोजन करता था। उसकी प्यारी धुंधुली, कुलीन और सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बातों पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव तो क्रूर था। प्रायः कुछ न कुछ बकवास किया करती थी। गृह कार्य में निपुण थी और कृपण थी और बहुत ही झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में निवास करते और विहार करते रहते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की बहुत सामग्री तो बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उन्हें सुख नहीं मिल रहा था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने अपने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कार्य शुरू किए और वे भी जिन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सोने, वस्त्र आदि का दान करते थे। इस प्रकार धर्म मार्ग में अपने आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए अब वह ब्राह्मण ही की ओर चिंता करने लगती हैं। तब एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकल करके वन की ओर चल देते हैं। दोपहर के समय उसे बहुत प्यास लगती है, इसलिए वे एक तालाब पर पहुंचते हैं। संतान के अभाव के दुख से उसके शरीर को बहुत सुख हुआ दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ जाते थे। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा पहुँचे। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास पहुँचा और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। कथम रोहदिषे विप्र त्वं काते चिंता बलीयसी बद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुख कारणं। ब्राह्मणवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पुरुपापे संचितं मदीया पुरुजातस्य कस्मणोऽपि मुपभुञ्जते। मदन्तत् नैव गृहान्त्याय प्रियन्तां
प्रियंतां देव दिजालया प्रजादुषेण सूयनम प्राणाशय मृगागतः दिग्जीवंत प्रजाज्ञानम दिग्गीर्णम प्रजां विना धीरग्नं चानपत्याय धिंकुलं संतति विना पालयन्ति या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपित वृक्ष सोऽपि बन्धस्यमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृह्यातं तव शीघ्र विनश्यन्त निर्भयाम्य संस्कीमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा स रौद्रैश्चैव दुःखपीडितः तथा तस्य द्वैतस्य करुणाभिषे दीक्षि स दक्षमाला अक्षरमाला च वाचनां स योगवान् सत्यं ज्ञात्वा यतिः पश्चादिः पृच्छते सविस्तरम् मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठो कर्मणो गति विवेकी तु समाजस्यं त्यज संसारवासनं ऋणो विप्रा मयान्त्यभ्यं प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मावधि तत्तव पुत्रो नैव च नैव च संतते सगरो दुःखवापकं पुरा रे मुद्यासे कुटुम्बा स संन्यासे सर्वथा सुखम। ब्राह्मण में ने बताया कि हे महाराज, मैं अपने पहले जन्म के पाप से संचित दुख का वर्णन क्या करूं। अब मेरे पीतर मेरे द्वारा दी जलांजलि के जल को अपनी चिंताजनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब कुछ सुना सुना दिखाई दे रहा है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं खिलते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्द ही सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तो फिर इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कहकर के वह ब्राह्मण दुख से बेचैन हो जाता है। इन सन्यासी महात्मा के पास जाकर फुट फुट कर रोने लगता है। तब उन सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न होती है। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वर्णन जान लिया और फिर उससे विस्तार से बताने लगे। सन्यासी बताते हैं कि ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। हे विप्र सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देकर निश्चय किया कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पहले जन्म में राजा सगर और एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख प्राप्त होता है। विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्याभ्ययत् प्राणांश्च सदस्य शोकमूर्छितः पुत्रादि सुखहीनो अन्यं संन्यासं शुष्क एव हि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राप्तवित्त तपोघन चित्रकेतु गष्टं विलोक्याभिमानर्जितं नास्यास्यामि सुखं प्राप्त्या देवयशुतम् अतो हठेन मुक्तियुक्तोऽसि हाठेन वाक्ये वयाम्यहम्। तस्याग्रह समालोक्यं फलमेकं की च दत्तवान् इदं भक्ष्यान्न पाल्यां त्वं तत्र पुत्रो भविष्यति। सत्यं शौचं दयादानमेकं भक्तं तु भोजनं वर्णावधि स्त्रियायां कार्जतेन पुत्रोऽति निर्मलः। एवं मुक्ता योगी विप्रस्तु गृहमागतः बल्यापणो फलं दत्त्वा स्वयं यायन्तो कुत्रचितः तरुणे कुटिलो तस्य समयसे च रोधः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भस्थं स्यादुभयविधिता स्वल्पभक्षं ततो शक्ति गृहकार्यां कथं भवेत् दैवाद्
दैवात् घाटी प्रेरित ग्रामे पलाय गण्यम कथम शुक्रवशी दुर्भषितं कुक्षे कथमुत्सत्यजितं तेयोके गतो गर्भसदा ते मरणं भवेत् प्रसुतं दरुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मंदायां मयि सर्वदां सर्वस्वं नंदावे संहृदति सत्य शौचादि मयो दुराध्या च सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतान्यस्य वर्तते बंध्या वा विधवा नारी सुखिनो चेति मे मतिः एवं कुतर्क योगेन ततः फलं नैर्भक्षितं पत्या पुष्टं फलं मुक्तं भुक्तं चेति तवृतम् एकदा भगिनीतः स्वेच्छामगयतः त्रय कथितं सर्वं चिन्तय महितो हि मे दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजा करुणावृकिमं साब्रवीतं मर्मणं गर्भोष्ठिं ते तादास्यामि प्रसूतिते तावत् कालं सगर्भैव गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वितं त्वं मत्प्रेक्ष्यं च स दे दास्यति बालकम् वामस्यसि को मृतो बालयिते लोको बहुदिशति ते बालं पोषयामि नित्यमाया ते गृहं फलर्मण्यं धेन्वेतं परीक्षार्थं साम्प्रतं धावयितं सर्वं तथैव स्त्रीस्वभावतः अत्र कालेन सा नारी प्रसूता बालं तदा तदौ आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धलित तथौ तथा च कहितं भ्रवे प्रसूतं सुखभ्रमकः लोकस्य सुखमुत्पन्नम् आत्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवाधित्रघोषो अद्भुतद्वारे मङ्गलं बहु भर्तुर्मेव ग्रवे भवेकं स्तन्यं नास्ति कुचमहम् अत्यान्यश्रीगन्धान कथा पुण्यामि बालकं मत्सन्नमस प्रसूताया मृते बालक से वर्तते तमाकार्य गृहे रक्षा चाहते दर्घ पोषयिश्चेत पतिनां तत्कृतं सर्वे पुत्ररक्षणे हेतवे पुत्रदया धुन्धकारी नाम मात्र प्रतिष्ठितं त्रिमासे निर्गति चाय धेनुषु वर्षे अभक्रमं सर्वांगसुंदरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संसारमाधव माधवे मत्पाशजना सर्वे बीजराक्षा समागतं भाग्योदयो मुर्मं जातात्मदेवस्य पश्यतः धेन्वा बालप्रसुस्ते देवरूपित कौस्तुमं न ज्ञातं तदग्रहं तेनुकेनापि धियो गोयति गोकर्णं ततं सुतं दुष्टां गोकर्णां चकरोत् चित्तकालेन तौ जातौ तरुणतानुयाौ भव गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। ब्राह्मण वर्णन करते हैं कि हे महात्मा जी, बुद्धि से मेरा क्या होगा, मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर के अपने प्राण को त्यागने जा रहा हूँ। जिसके पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास और सर्वथा निरस ही है। लोक में सरस हो तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ के ही आश्रम है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देख करके उस तपोघन ने कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेत को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। तुमसे तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसे दशा में तुमसे क्या बताऊं। जब महात्मा जी ने ऐसा बताया कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ेगा, तब उन्होंने एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी स्त्री को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को एक साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा।
ऐसा कह कर के वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला जाता है। उनकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपने एक सखी से कहने लगी, यही हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है कि मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। इससे मेरी सखी बर्बाद हो जाएगी। तब बता घर का धंधा कैसे होगा। और दैवश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे बचेगी। यदि सुखदेव जी कि इस तरह यह गर्भ वहीं पेट में रह जाता है तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय यह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से हमें हाथ धोना पड़ेगा। यूँ भी प्रसव के समान बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे बर्दाश्त करूँगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊँगी तब ननद रानी आकर घर का संभाल समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौच आदि नियमों का पालन होना कठिन जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या स्त्रियाँ विधवा स्त्रियाँ सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति पहुँचते हैं तो उसने बताया कि फल मैंने खा लिया। तब उसने कह दिया, हाँ मैंने खा लिया। एक दिन उसकी बहन उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वर्णन सुनाया कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिनों पतली हो जा रही हूँ। हे बहन, मैं क्या करूँ। बहन कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है। प्रसन्न होने पर यह बालक मैं तुझे दे दूँगी और तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से निवास करो। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना तो वह अपना बालक इसे दे देगा। हमें ऐसी उपाय करने चाहिए कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर बालक का पालन पोषण करती रहूँगी। तो उस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव बस जो उसकी बहन ने बताया था वैसा सब किया। इसके बाद समयानुसार जब स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप ला करके उसके धुंधुली को दे दिया। उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर के सब लोगों में बहुत आश्चर्य होता है। ब्राह्मण को उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मण को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गाय आदि किसी प्रकार अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूँगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले, वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर देगी। तब अपने पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया था। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। त्रिमासे निर्गते चाथम साधेन सुखे पुरकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम दुष्टा प्रसन्नो विप्रस्य संस्कारं समाधये मत्वा सज्जन सर्वे विद्वार्था समागतः भाग्यदयो धर्मं जातम् आत्मदेवस्य पश्यतः धेन्वा बाल प्रसुस्त देहरूपितः कौतुकं न ज्ञानं तदगसतु केनापि विधियोगतः गोकर्ण तं शतं दुष्टा गोकर्ण नाम चाकरोत् निक्रियतकालेन तो जातो तरुणो तन्वायुभो गोकर्णितो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महास्वलम। शास्त्र शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षे क्रोधवर्जितः दुष्परिग्रहतां च सवयस्तेन भोजनं चौर सर्वदेवं परमेश प्रदीपकं लालनाथ भगवतां सदा कुरुपेन पातयत् हिंसक शास्त्रधारी च दीनानंदनां प्रपीडकः
चाण्डालाम्भिर्तो नित्यं पाशहस्तं स्वगस्तं तेन वेश्या कुसंगेन पित्रयं वितं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताण्डव पात्राणि सौम्यार्ह तत्पिता कृपणः क्रोधे धनहीनो रुरोधः बन्धने तत्समाखीनं कुपुत्रो सुखदायकः कश्चिदितं कं गच्छासि गोको मे दुःखं व्यामोहितः प्रणासे तस्मि दुःखेन था कष्ट मम संसितं तद्वानी तुम समागत्यं गोकर्णो ज्ञानसंयुतं बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपविमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहावलो ज्योतिनिश्रमं न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चितं सुखं चक्रवर्तिनं सुखमस्ति विरक्तस्य मुक्तिरेकान्तजीवनं मुक्ता ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गति निपतितस्य दैस्यमं सर्वत्यक्ता वनं व्रजः तद्वाक्यं तु समाकर्ण्यं गन्तुकामपिताब्रवीतः किं कर्तव्यं व्रते तातं त्वमयं तदा सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धप्रङ्गुहस्तशठः कर्मणा परितो नूनं मामुद्धार दयानिधे गोकर्ण। कुछ समय बीतने पर वे दोनों बालक जवान होते हैं। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट स्वभाव वाला निकल जाता है। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी नहीं था और न खान पान का ही कोई परहेज करता था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे कहाँ से छुआया हुआ वह कोई भी खाना खा ले सकता था। दूसरों को चोरी करना और सब लोगों से द्वेष करना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों से खेलने के लिए गोद में लेता और उसे कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग किया करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्ते की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। वेश्याओं की जाल में फंसकर उसने अपने पिता को सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया और बर्तन भाड़े सब उठा ले जाता है। इस प्रकार जब सारी संपत्ति नष्ट हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, इससे तो इसकी माँ का बाझ रहना भी अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ चुकी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन हमें प्राण को छोड़ने होंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बताया। वे बोले कि पिताजी, यह संसार असार है, वह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका है, धन किसका है? स्नेहवान पुत्र पुरुष दिन रात दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न चक्रवर्ती राजा को ही। सुख है तो है केवल विरक्त एकांत जीवन मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इससे ज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होना ही है, इसलिए सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर के आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार होते हैं और उनसे कहने लगे, बेटा, वन में रह करके मुझे क्या करनी चाहिए वह मुझे विस्तार से बतावें। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की तरह घर रूप अंधेरे कुएं में पड़ा हुआ हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्णवाच देहे अस्ति मांसरुधिरे प्रजाभितं तुजं त्वं जायता सुतादिषु सदा ममता विमुच्यते पश्यनिशं जगदीदं क्षणभङ्गनिष्ठिनं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्म भजस्व सत्यं
त्यज लोक धर्म नाम सेवस्य साधु पुरुषांजहि काम तृष्णामः अन्यस्य दोष गुण चिंतन मानसो मुक्तवा सेवा कथा समझे नितराम विवद्वम एवं श्रुतोऽसि वक्षतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमति गतवृष्टिवशं वर्षः युक्तो हरिरजीनं परिचर्ययामसौ श्रीकृष्णमाप नेतं दशमस्य पाठता। गोकर्ण बताते हैं कि पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं अपना मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न मानें। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को अस्थाई समझ करके उसमें अपना राग को न लगावें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक हो करके भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसका आश्रय लिया करें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ दें तथा साधुजनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को प्राप्त पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ करके एकमात्र भगवत सेवा, भगवान की कथाओं से के रस का पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर के आत्मदेव ने अपना घर छोड़ दिया और वन की यात्रा प्रारंभ की। यद्यपि उसकी आयु पूरी उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी मजबूती थी। वहाँ दिन रात भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भगवान के दशम स्कंद का पाठ करने से उसे भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।